students, good morning. My dear students, today we are going to discuss about the third poem of your textbook, First Flood. The name of the poem is A Tiger in the Zoo. That is composed by Leslie Knollys. Dear students, in this poem, the poet describes about a tiger who is in the zoo, into the cage. When the poet sees a tiger in the zoo, describes about his condition, and the poet compares a tiger in the zoo, a tiger in his natural habitat. Tiger in the zoo and tiger in the forest, in the jungle. In the jungle, his actual place, it is his actual place, real place. And in the zoo, unreal place. In the zoo, he is inactive. But in his natural surrounding, natural habitat, he becomes active, full of energy. But in the zoo, hopeless, helpless, despair, upset, sad, inactive. Seems very sad. Everyone like freedom. फ्रीडम लाइक करते हैं कि नहीं? एनिमल्स को भी फ्रीडम चाहिए. एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट. वो वहां पे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, डेवलप, और अच्छे से उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग बनते हैं. We talk about our rights, but we never talk about the rights of animal. ये हमारा राइट्स है. ह्यूमन राइट्स तो है, एनिमल्स राइट्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एनिमल को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए. उसे हम क्या करते हैं? People put them in the zoo for their fun. अपने फन के लिए, उनसे खेलने के लिए उनको जू में रखते हैं, जबकि उन्हें कहाँ रहना चाहिए? अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए. इससे क्या होगा? अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होंगे तो जो बैलेंस है, फूड चेन है, फूड चेन मेंटेन रहेगी. एनवायरनमेंट हमारा क्या होगा? हेल्दी होगा. जो वाइल्ड लाइफ है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी. लेकिन वही जो टाइगर हैं, जब उनको जू में रखा जाता है तो लेजी, दे बिकम लेजी, इनएक्टिव, हेल्पलेस, होपलेस. तो पोएट describes about tiger in the zoo and tiger in the natural habitat. A tiger in the zoo क्या फील करता है? What he feels. जैसे किसी पर्सन को जब सजा हो जाती है और उसे ले जा करके प्रिजन में डाल देते हैं, वो क्या सोचता है? उसका मॉरल कितना डाउन हो जाता है. वो अपने आप को इंडिपेंडेंट फील नहीं करता, फ्री फील नहीं करता. उसे फ्रीडम चाहिए. वही कंडीशन एनिमल्स की भी होती है जब हम उसको कैद करके रखते हैं.
tiger in the zoo and tiger in the natural habitat. In the first stanza, the poet describes about the tiger who is in the zoo. Tiger, beautiful stripes, beautiful lines on his body, yellow body. टाइगर क्या होता है? येलो, और उसके ऊपर लाइनिंग होती है, लॉन्ग लाइंस, ब्लैक कलर की, ब्राइटनेस, चमकती हुई. ठीक है. तो जो टाइगर है, टाइगर इन द जू, he is walking up and down, to and fro inside the cage. उसका जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे राइटर पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स ऑन येलो स्किन. उसकी जो बॉडी है येलो है और उसमें जो ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स, कितना अच्छा लगता है, लुकिंग वेरी स्मार्ट. और वो स्ट्रांग है. स्ट्रांग होने के बावजूद भी रोरिंग, उसके अंदर इतनी एनर्जी, ताकत होने के बाद भी क्वाइट रेस. जो उसका एंगर है, जो उसका एंग्री मोशन है, वो क्या है? वो क्वाइट है, शांत है. Why? Because he can't do anything. कुछ कर नहीं सकता ना वो हेल्पलेस है. वो केज के अंदर क्या कर सकता है? ठीक है. तो क्या है इन द जू, उसकी सिचुएशन क्या है? He moves up and down slowly in his cage. He is walking up and down, to and fro inside the cage. Except this, he can't do anything. कुछ कर ही नहीं सकता वो. ठीक है. फिर क्या है? He is full of rage. गुस्सा तो है उसके पास, बट उसे हाइड करता है, कंट्रोल करता है. क्यों? In his helplessness. Full of rage but quiet in his helplessness. क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता. किसी को कमरे के अंदर बंद कर दो और खिड़की से उसे चाहे जितना भी कुछ कहो, वो क्या कर सकता है? वो अंदर कैद है, बंद है. उसे आप कुछ भी कहो, उसके अंदर सब कुछ तो है, पावर तो है, एनर्जी तो है, स्ट्रांगनेस तो है, बट वो हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकता. तो वही सिचुएशन है. मतलब अ टाइगर शुड बी अलाउड टू लिव इन हिज नेचुरल हैबिटेट. उसे अपने नेचुरल हैबिटेट में अलाउ करना, जिसको रहना चाहिए, जिससे अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग बना सके, अपने अकॉर्डिंग वो जी सके. उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए. जैसे हम लोग अपनी फ्रीडम के लिए परेशान रहते हैं, उनको भी फ्रीडम मिलनी चाहिए. The tiger should have been in the jungle. Poet का कहने का सेंस ये है कि उनको जंगल में रहना चाहिए, नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए. इससे क्या करेंगे? इससे हमारा एनवायरनमेंट तो होगा ही हेल्दी, हमारा जो फूड चेन है वो तो मेंटेन ही होगा, साथ में वो भी एनर्जेटिक होंगे. वो जो इनएक्टिव है वो एक्टिव बनेंगे. जो सिर्फ वॉकिंग करते हैं अप एंड डाउन, उनकी जो हेल्पलेसनेस है, होपलेस है नहीं, वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, अपने अकॉर्डिंग जी सकेंगे. The tiger should have been in the jungle. उनको जंगल में रहना चाहिए. ठीक है. और वहां रह करके उन्हें क्या, जंगल में रहना चाहिए. वाटर सोर्सेस, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो पूल है, जो रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, उसी के किनारे जो लॉन्ग ग्रास हैं,
जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, they should hide themselves and they should wait for deer, plump deer, fatty deer. जो fat deers हैं उनको क्या, उनको वेट करना चाहिए। वो वाटर रिसोर्स के पास, जो वाटर बॉडीज है उनके बगल में, उनके पास वो छिपे रहते हैं, बड़ी बड़ी घास के बीच में, झुरमुट के बीच में, पेड़ों के बीच में। और जैसे ही वहाँ पे प्लम डियर्स पानी पीने आते हैं, वो क्या करते हैं, दे अटैक, वो उन पर अटैक करते हैं, अपना शिकार करते हैं। तो ये एक्टिविटीज उनकी होती है फॉरेस्ट में। रोरिंग करते हैं और उनकी दहाड़ से, उनकी रोरिंग से जो आउटस्कर्ट्स एरिया है, गांव के चारों तरफ बाहर, एक क्या वार्निंग, एक वार्निंग रोरिंग होती है उसकी, एक वो वार्निंग उसकी साउंड होती है। लोग कहते हैं बाहर मत जाना, टाइगर है। ठीक है, तो एक जो डर का माहौल होता है, टेरर, वो होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो कहां पर है, इन द जू। द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल, वो जंगल में रहना चाहिए, उनको वहां पे दौड़ना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, रोरिंग करना चाहिए, शिकार को पकड़ना चाहिए। और अपनी स्ट्रॉन्गनेस के साथ वो क्या करते हैं, वो एक टेरर बने रहते हैं, हर लोग उनसे डरते हैं। वाइट फैंग्स, दांत दिखाते हैं, जॉस दिखाते हैं, तो उनका एक अलग ही रौब होता है। लेकिन टेरर इन द विलेज, रोमिंग फ्रीली अराउंड द विलेज, उनको गांव के बाहर, आउटस्कर्ट्स, जंगल में, फॉरेस्ट में, they should walk freely without fear. उनको डरना नहीं, उनको डरने की क्या जरूरत है, लोग उनसे डरते हैं। ये सिचुएशन उनकी होनी चाहिए, उनको रोमिंग करना चाहिए, चारों तरफ घूमना चाहिए, एक टेरर गांव में और पूरे जो एरिया है सभी के पास एक डर होना चाहिए, अरे टाइगर आ जाए। तो उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो क्या है, they locked behind bars, मतलब they locked in the cage, वो केज में क्या है, वो locked हैं, they locked behind bars, he is locked behind bars का मतलब he is locked in the cage, पिंजरे में बंद है। With all his strength, with all his strength, strength तो है, सब स्ट्रॉन्गनेस तो है, बट वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो जू में है। पे नो अटेंशन टुवर्ड्स विजिटर्स, जो विजिटर्स हैं उस पर वो ध्यान नहीं देता। क्यों, क्या जरूरत है, कुछ कर ही नहीं सकता, वो हेल्पलेस है। अगर जू में ना होता तो क्या करता, वो देखते ही अटैक करता, उसको विजिटर्स को दौड़ा लेता। लेकिन वहां पे क्या है, he is walking inside the cage without paying attention towards visitors. छोटे बच्चे भी छोटा कंकड़ लेके ऐसे मारते हैं, ए टाइगर तुम क्या कर लोगे मेरा, क्यों, क्योंकि वो हेल्पलेस है, वो एक बिहाइंड बार्स, मतलब पिंजरे के अंदर पैक्ड है, कुछ नहीं कर सकता, ये उसकी मजबूरी है। विदाउट हिज स्ट्रेंथ तो है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी सारी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो सब क्या है, यूजलेस, वो कुछ नहीं कर सकता। He feels very helpless, हेल्पलेस फील करता है। विजिटर्स आते हैं, देखते हैं जू में, वो चुपचाप बैठा रहता है या उसी के पिंजरे के अंदर टू एंड फ्रो वॉकिंग करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। He feels very helpless
and stares at the stars for comfort and hope. At night, जब नाइटली ग्राउंड में उसको खाना देने के लिए या उसको देखने के लिए जो वॉचमैन लोग आते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्टियर्स होते हैं, जो जू के जो जू कीपर होते हैं, वो जो रात में एक राउंड मारते हैं, देखने के लिए आते हैं, तो इस चीज़ को वो डिस्क्राइब होता है कि जो है वो क्या करता है टाइगर, वो बैठा है एंड स्टेयर्स एट द स्टार्स इन द स्काई, आकाश में जो स्टार्स हैं वो उनको देखता है। ये क्या शो करता है, उनका कहीं ना कहीं एक जो कंफर्ट फील होता है कि नहीं शायद एक दिन हमको फ्रीडम मिलेगी, एक दिन मुझे फ्रीडम मिलेगी और शायद मैं इससे बाहर जाऊंगा और मुझे भी बाहर घूमने का फ्रीडम, एक कंफर्ट फील करके स्टार्स की तरफ देखता है, उसे कंफर्ट फील होता है। क्यों? क्योंकि वो हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकता। तो इस पोएम के थ्रू पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि जो टाइगर है, जो एनिमल है, उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में रहने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अपने रियल प्लेस में रहकर अगर वो अपने आप को सरवाइव करेंगे तो वहाँ पे वो क्या है, वो वहाँ पे स्ट्रांग होंगे, वहाँ पे अपसेट नहीं रहेंगे, वहाँ पे उनको एक्टिवनेस रहेगी, लेजी नहीं रहेंगे, बोल्ड रहेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा फूड चेन है, ये भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, मतलब जो जहाँ रहता है, जिसका जो रियल प्लेस है, उसको वहीं रहने देना चाहिए। ठीक है, तो ये पोएम बहुत अच्छा मैसेज देती है। मैसेज ये है कि हमें अपने एक्चुअल प्लेस में रहना चाहिए, हमारी जो फ्रीडम है वो हमसे नहीं छीनना चाहिए। We always talk about ourselves for freedom, for rights, but we never talk about the rights of animal. Animals भी रहने चाहिए, वो भी अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने चाहिए। They should live in their natural habitat. Animals should be allowed to live in their natural habitat. उनको भी अपने रियल प्लेस में रहने देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।